కరీంనగర్ ముస్లింలు భారతదేశ స్వేచ్ఛ అబ్దుల్ జమీల్ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ టిఎస్ మీసా సమాచారం ప్రకారం తెలంగాణ స్టేట్ మైనారిటీలు అమలు సేవా సంఘం జిల్లా కరీంనగర్లో ఎస్ఎస్ ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రోగ్రాంను నిర్వహించారు. భారతదేశ స్వాతంత్ర్యంలో ముస్లింల పాత్ర 2025 ఆగస్టులో మొహమ్మద్ అహాస్ జహీద్ సత్కరించారు. పవిత్ర ఖురాన్ నుండి ఖతీబ్ మజీద్ కోట్ల షేక్ ఖాన్ కరీంనగర్ పారాయణం చేశారు. స్వాతంత్ర యుద్ధంలో మొహమ్మద్ ఖైరుద్దీన్ సాహిబ్ ముస్లింల త్యాగాలపై వెలుగునిస్తాడు. విముక్తి యుద్ధంలో ముఫ్తీ సాదిక్ హుస్సేన్ సాహిద్ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ మరియు ఇతర నాయకుల త్యాగాలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు విజయవంతం చేశారు. మరియు చివరికి ఈ కార్యక్రమం అబ్దుల్ జమీల్ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ టిఎస్ మాస్ కరీంనగర్ కు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. मैं मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन कासमी आज करीमनगर में 15 अगस्त 2025 को ईशा के बाद एसएफएस गार्डन में एक मुस्लिम टीएस मीसा की जानिब से जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के उन्वान से जलसा मुनाकिद हुआ जनाब अय्यूब साहब की सदारत में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को शरीक किया गया जिन्होंने आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के उन्वान पर खिताब फरमाया। इसमें जनाब खैरुद्दीन साहब जमात इस्लामी से, जनाब समीर साहब अहले हदीस से, शाह मोहम्मद कादरी साहब अहले सुन्नत से और उमर फारूक साहब शरीक हुए, जिन्होंने आज के ज़माने में मुसलमानों को इस बात की तरफ तालीम तवज्जो दिलाई कि आज़ादी की तारीख़ से हम वाकिफ़ हो सके ताकि हमारी नस्लें अपने बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों को जानने वाली बने। उसके नतीजे में फिर हम आइंदा अज़्म के साथ और पुख्ता इरादे के साथ काम भी कर सकते हैं। ये टीएस मीसा करीमनगर की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, हम उन तमाम ज़िम्मेदारान को अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने हालात के मुताबिक एक बेहतरीन प्रोग्राम का मीटिंग का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके कामों को कबूल फरमाए और इसके असरात हमारे सिर्फ शहर और ज़िले के नहीं पूरे अतराफ़ अकनाफ के लिए भी आम फरमाए। टीएस मीसा करीमनगर की जानिब से तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा किया जाता है और जितने शुरका यहाँ पर हाजिर हुए इजलास में उन तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है कि जिन्होंने अपने वक्त को फारिग फरमाया और तारीख़ के एक अहम मौजू को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये लोग आगे बढ़े और इन लोगों ने इस काम को आगे भी बढ़ाया। उसके बाद ये सिलसिला चलते रहा 1857 का जो दौर आया वो इंतहाई मुसलमानों के लिए तकलीफ दे दौर था। इस मुल्क की तारीख का इंतहाई बदतरीन दौर था कि अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास था कि इस मुल्क में मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमान हैं, और इन्होंने बाज़ाब्ता इसकी रिपोर्ट अपने हुक्मरानों को पेश की थी, अपने बरतानिया के हुक्मरानों को पेश की थी कि मुसलमान हैं कि जिसकी वजह से हम अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर रहे और अपने मकसूद को हासिल नहीं कर रहे। और उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों के अंदर आज़ादी का जो जज्बा है वो उसकी दो वजूहात है। दो वजूहात की वजह से उनके अंदर आज़ादी का जज्बा है। एक वजह यह है कि उनका उलमा से ताल्लुक है और दूसरी वजह यह है कि कुरान से उनकी निस्बत है। जब तक ये दो चीज़ें ख़त्म नहीं की जाएगी, उलमा को ख़त्म नहीं किया जाएगा, कुरान को ख़त्म नहीं किया जाएगा, हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, 1861 में उन लोगों ने 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए और उनका ये जहन था कि शायद चंद सफ़हात कुरान के जला देंगे, चंद नुस्खे कुरान के जला देंगे तो कुरान मिट जाएगा। कुरान अल्लाह ने मिटने के लिए नहीं दुनिया में भेजा था, बल्कि कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाजिल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक तरफ कुरान करीम के नुस्खों को उन्होंने जलाया और दूसरी तरफ 1857 के बाद उलमा को फांसी के फंदों पे लगाना उनका मशगला बन गया। तारीख की किताबों में लिखने वालों ने लिखा है कि उस जमाने में दिल्ली का कोई चौरस्ता जिसमें झाड़ थे वो खाली नहीं था कि जिसमें फांसी के फंदे लगे हुए ना हो। कोई भी मुसलमान मिल जाता उसको हाथी पे बिठाया जाता और फांसी के फंदे के सामने लाया जाता, गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता, हाथी को आगे हटा दिया जाता, जिसके नतीजे में मुसलमान तड़पता हुआ मर जाता, उसकी आंखें निकल जाती, जबान बाहर आ जाती, वो बेचैन और बेकरार हो जाता। और उस जमाने में तकरीबन ये एक तो गैर मुस्लिम मुअर्रिख है मेवा राम गुप्ता, जिसने लिखा है कि 5 लाख मुसलमानों को फांसी के फंदे पर लगाया गया और 29,000 उलमा थे कि जिनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो ये तारीखें हैं। उनको इस बात का एहसास था कि मुसलमान इस मुल्क में सबसे ज्यादा इस मुल्क की भलाई के लिए,
اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے بے دریغ، بغیر پس و پیش، بغیر تذبذب کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو معلوم تھا کہ علماء سے مسلمانوں کی قیادت کو کاٹ دیا جائے، ان کو بے لگام کر دیا جائے تو پھر یہ اپنے قابو میں نہیں رہے گی۔ یعنی انگریزوں کی آج کی سازش نہیں ہے، یہ پرانی سازش ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے دور رکھا جائے، جس کے نتیجے میں نہ ان کو صحیح رہبری ملے، نہ صحیح رہنمائی ملے، نہ صحیح قیادت ملے، نہ صحیح کام کرنے کا گر اور طریقہ ملے، وہ اپنی منمانی زندگی گزارنے والے بنے۔ تو اس کے لیے انہوں نے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لگایا۔ پھر یہ 1857 اس کے بعد کا دور، اس زمانے میں پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اس طرح کے اختیارات اور اس طرح کی قدرتیں ہیں، تو اس وقت کے چند اللہ والوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ دارالعلوم دیوبند اس ملک میں پورے ملک کی آزادی کا مرکز تھا۔ آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے اور اپنوں کی نہیں غیروں کی زبانی پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ